जी। मर जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से यूके में रह रहे हैं। मर जी कह रहे हैं कि आजकल जहां हम बिजनेस या कोई भी नौकरी करते हैं वहां ऐसा वातावरण हो गया कि राजनीति, एक दूसरे का श्रेय को हरण करना, शक्ति संघर्ष देखने को मिलता है, विशेषकर उच्च स्तरों में। भले ही कोई इन सबसे दूर हो, फिर भी कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति को स्वयं को बचाने के लिए इसमें सम्मिलित होना पड़ता है। कई मायनों में महाराज जी मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उस उपदेश की याद दिलाते हैं जो अर्जुन जी को भगवत गीता में दी थी कि जीवन के प्रत्येक युद्ध में हमें खड़ा होना और लड़ना पड़ता है, भले ही मन ना चाहते। तो इस विषय में महाराज जी आपका विचार क्या है? हमें इसमें ध्यान ये देना है कि हमें धर्म में लड़ना है, अधर्म का त्याग करना है। अधर्म में हमको पक्षपात लेकर लड़ना कभी नहीं। देखो, भीष्म जैसे बाल ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऐसे महापुरुष हैं जो एक एक पूरे विश्व को अकेले जीत सकता है, लेकिन सबको भगवान ने परास्त करवाया अर्जुन जी के द्वारा। अर्जुन जी धर्म पक्ष में है और वो अधर्म के पक्ष में है। तो हमें युद्ध तो करना है, लेकिन हम पक्ष किसका ले रहे हैं ये देख करके, कहीं ऐसा ना हो कि हम अधर्म के पक्ष में खड़े हों। अगर अधर्म के पक्ष में है तो विश्व विजेताओं को भी नष्ट होना पड़ा। 6 महीने बाणों की सैया में अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत भीष्म जी को, जो गंगा पुत्र है, शांतनु पुत्र है, द्रोणाचार्य जिनकी धनुष की टंकार हो जाए तो विश्व में अजेय है, भगवान के स्वरूप है। द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन गर्दन कटवा दी ठाकुर जी ने, धृष्टद्युम्न से कह के गर्दन कटवा दी। अश्वत्थामा मरो, ये सूचना दो, जहां उन्होंने धनुष बाण गर्दन कटवा दी। क्यों? अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। हमें लगता है कि हम लड़ें, लेकिन यदि वो अधर्म का पक्ष हो तो हमें त्याग करना चाहिए, और धर्म के पक्ष में हमें जीवन भर लड़ना है। अपने से भी लड़ना है, औरों से तो बात जाने दो, अपने से लड़ना है। जो अपना माना हुआ मन है, जो अपना मानी हुई इंद्रियां हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शत्रु हो गई है। इन्होंने हमें विषयों में फंसा दिया है, इन्होंने हमसे अधर्म आचरण कराए हैं, इन्होंने हमसे बुरा करवाया है। हमको भारी युद्ध महाभारत यहाँ करना है, अंदर महाभारत करना है। इस मन से, इस इंद्रियों से लड़ जाए और जीत जाए, वो सबसे बड़ा योद्धा